बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दौड़ने वाले पत्थर के बारे में तफसीली बयान करेंगे। ये एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चकोर पत्थर था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झोले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजिज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी है। पहला मौजिज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दर हकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा था वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मौजिज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का यह आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगा बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इस कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बढ़े थे, लेकिन खुदावंद क़ुद्दूस ने इनको नबूवत और रिसालत की अज़मत से सरफराज फरमाया था। इसीलिए आपकी असमत नबूवत भला इस हयात सोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई पर सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसीलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमत पहनकर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो ज़ालिमों ने आप पर यह बहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्ज का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है जिसको छुपाने के लिए कभी बरहना नहीं होते। और ज़ालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचा और बाज़ार में प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तहमत का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़ुक पर बड़ा सदमा और रंज गुजरा और आप बड़ी खौफ और अज़ियत में पड़ गए। तो खुदावंद क़ुद्दूस अपने कलीम के रंजो गम को भला क्यों कर गवारा फरमाता और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपकी बरात और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमा दिया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगेंडा और इनके शकूक व शुबहात के बादल छट गए और आपकी बरात और बेऐबी का सूरज आफताब आलम ताब से रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देख कर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं है, इसलिए आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे और फरमाने लगे कि सो भी हजर, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इसी तरह बनी इसराइल के हर छोटे बड़े ने अपनी आंखों से देख लिया कि सर से पांव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म अक़दस का हर हिस्सा हस्नो जमाल में इस कदर नुक्ता व कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनांचा बनी इसराइल के हर फर्द की ज़ुबान पर यही जुमला था, वल्लाह मा बिमूसा मन बाज़, यानी खुदा की कसम हज़रत मूसा बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झोले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया है कि ए ईमान वालों, तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जिन्होंने तहमत लगाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दुख दिया था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इन लोगों की बकवास से बरी फरमा दिया था। वो अल्लाह के नज़दीक बहुत आबरू वाले हैं। दूसरा मौजिज़ा, मैदान तिया में इस पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मों की टूटियाँ जारी हो गई थीं, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तिया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या पहले गुजर चुका है। कुरान मजीद की आयत फ़कुल्ना ज़रिब बिअसाकल हजर में पत्थर से यही पत्थर मुराद है। मौजिज़ात के मुनकरीन जो हर चीज़ को अपनी नाक़िस अक़ल की ऐनक से ही देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना मुहाल करार देकर इस मौजिज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक़ल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी है कि वो बाल मूंड देते हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका को तेज़ और तराश बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मूज़ी जानवर भाग जाते हैं। बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तरियाक हैं। बाज़ पत्थरों को न आग जला सकती है न गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है, बाज़ पत्थरों से आतिश फिशा फट पड़ता है। तो जब खुदावंद ताला ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं तो फिर इनमें कौन सी खिलाफ अकल और मुहाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज़्ब करके टूटियों की शक्ल में बाहर
باہر نکالتا رہے، یا اس پتھر میں یہ تاثیر ہو کہ جو ہوا اس پتھر سے ٹکراتی ہو وہ پانی بن کر مسلسل بہتی رہے، یا خداوند قدیر کی قدرت سے ہرگز یہ محال یا بعید بات نہیں ہے، نہ خلاف عقل بات ہے۔ لہذا اس معجزے پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ لہذا قرآن مجید میں ہے، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ بہرحال پتھروں سے پانی نکلنا یہ روزانہ کا چشمہ دیدہ مشاہدہ ہے، تو پھر بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھر سے پانی کے چشموں کا جاری ہو جانا کیوں کر خلاف عقل اور محال قرار دیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔